Hello dear students, a very warm welcome to all of you in another video of Systematic Study Academy. And ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से या सीबीएसई बोर्ड के लिए कौन कौन से चैप्टर इकोनॉमिक्स क्लास 12 में सीबीएसई में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है क्योंकि मैं आपको जो जो इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का वेटेज है, ये बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहना लास्ट तक। ज्यादा बड़ी लंबी वीडियो हमारी होने वाली नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। बिना किसी देरी के हम करते हैं हमारी सेशन को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे एग्जाम पैटर्न की कि एग्जाम में आपके किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है ना। सो देखो, सबसे पहले तो आप कहेंगे 20 मार्क्स के एमसीक्यू। कितने? 20 एमसीक्यूज आएंगे आपके 20 मार्क्स के। ठीक है, 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यू आने वाले हैं। वहीं 4 शॉर्ट आंसर्स आएंगे। कहेंगे 4 शॉर्ट आंसर आएंगे जो रहेंगे आपके 3 मार्क्स के। 4 शॉर्ट आंसर आएंगे कितने मार्क्स के? 3 मार्क्स के। इसका मतलब 4 3 12 मार्क्स के आपके क्या आने वाले हैं? 12 मार्क्स के आपके शॉर्ट आंसर्स आने वाले हैं। फिर अगर हम बात करें और शॉर्ट आंसर की तो 6 और शॉर्ट आंसर आएंगे आपके। वो कितने मार्क्स करेंगे? 4 मार्क्स के। तो 6 4 24 आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 6 करने पड़ेंगे। फिर अगर हम लॉन्ग आंसर, इधर शॉर्ट लिखा हुआ है, इधर शॉर्ट नहीं आएगा, इधर आएगा हमारा लॉन्ग आंसर। ठीक है, और ये 4 लॉन्ग आंसर्स हैं आपके कितने मार्क्स के? 6 मार्क्स के 4 लॉन्ग आंसर्स आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। एंड चॉइसेस आपकी इंटरनल चॉइसेस रहेगी, वहीं आपके एग्जाम के और लग करके ऑप्शंस, इंटरनल ऑप्शंस रहेंगे, है ना। तो ये भी आपके कितने? 24 मार्क्स के। तो अगर देखा जाए तो अगर आपका थ्योरी पार्ट है विदाउट एक्सरसाइज तो आपके 24 ये तीनों को अगर हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 60 मार्क्स के ये हमारे, एंड 20 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे एमसीक्यू। तो इसका मतलब एक्सरसाइज में आपका अगर मान ले एमसीक्यूज आपके 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे, एंड थ्योरी के लिए अगर आपको लॉन्ग आंसर्स के लिए प्रिपेयर करना है तो वो 60 मार्क्स के आने वाले हैं। ये आपका क्या एग्जाम पैटर्न है। फिर अगर हम बात कर ले हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की कि आपके लिए कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, किस चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा है, तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हमारा जो एग्जाम पेपर रहेगा वो हमारे 2 पार्ट्स में रहेगा। पार्ट 1 हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का रहेगा, एंड पार्ट 2 हमारा किसका रहेगा? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रहेगा। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से 40 मार्क्स का आना है हमारा, है ना। एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी कितने का आना है? 40 मार्क्स का आना है। तो या तो आप लोग ये 5 चैप्टर्स पढ़ के 40 मार्क्स प्रिपेयर कर लो, या तो वो 8 चैप्टर्स पढ़ के 40 मार्क्स प्रिपेयर कर लो। लेकिन मैं आपको एक सही बात बताऊं कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लो। वो आपके लिए इजी रहेगी मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंपैरिजन में, है ना। अगर आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह अच्छे लगे तो आप ये भी कर सकते हो, लेकिन मैं, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके आप इजीली नंबर ला सकते हो। क्योंकि अगर हम नेशनल इनकम एग्रीगेट की बात करें तो इसी के अंदर हमारे 3 चैप्टर्स है, नेशनल इनकम एंड सर्कुलर फ्लो, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, है ना, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। तो ये 3 चैप्टर तो आपके वो इक्वली चैप्टर्स हो जाते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स से 40 मार्क्स का आना है। तो अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें, हमारा नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स, है ना, तो इससे हमारा कितने मार्क्स का आना है? इससे पूरा हमारा आना है 10 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। अब इधर 10 मार्क्स, इधर ये 1 लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये हमारा 10 मार्क्स का आना है। 3 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे, एंड 1 मार्क के आपके 4 एमसीक्यूज आने वाले हैं आपके नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट से। नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट से आपके कितने मार्क्स का आना है? 4 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, एंड 3 मार्क्स के 2 शॉर्ट आंसर्स आने वाले हैं। फिर अगर हम बात करें हमारा मनी एंड बैंकिंग का, मनी एंड बैंकिंग से आपके कितने? 4 मार्क का एक क्वेश्चन शॉर्ट आंसर जो 4 मार्क का है वो आने वाला है, एंड 1 मार्क के 2 एमसीक्यूज इधर आने वाले हैं। तो टोटल इससे कितने का हो गया? टोटल इससे आना है हमारा 6 मार्क्स का। फिर अगर हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आपकी बुक्स में ये थ्योरी ऑफ इनकम या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट नाम से दिया होगा, है ना। तो इससे कितने मार्क्स का आना है? 4 मार्क्स की आना है। 4 मार्क्स के आना है आपके एमसीक्यूज, एंड 4 मार्क्स के क्या आना है? क्वेश्चंस आने हैं। इधर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। किसमें? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आ गया इतना समझ में? क्योंकि 12 मार्क्स का आपका थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से पूछा जाने वाला है ना। तो कितना? 10 मार्क्स का नेशनल इनकम से, मनी एंड बैंकिंग से 6 मार्क्स का पूछा जाना है। एंड वही हम बात करें थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से, तो वहां से आपका कितने मार्क्स का पूछा जा रहा है? 12 मार्क्स का पूछा जा रहा है। और अगर हम टोटल करें ना तो टोटल कितना हो रहा है? 10 16 16 और 12, 16 और 12 कितना हो गया हमारा? 28 मार्क्स का, 28 मार्क्स का। और फिर हमारे 2 चैप्टर्स बचे हुए, जैसे कि हमारा गवर्नमेंट बजट, तो गवर्नमेंट बजट से भी 6 मार्क्स का आना है। तो इधर एमसीक्यू गवर्नमेंट बजट से आप ज्यादा प्रिपेयर मत करना, लेकिन थोड़े बहुत कर लेना एक बार कि एमसीक्यू अगर आ जाए तो आप
आप करो, लेकिन 100% गारंटी से तो नहीं बोल सकते, लेकिन अगर रिसर्च किए तो उसमें क्वेश्चन आंसर आपका एक एक क्वेश्चन आना है, वो भी 6 मार्क का लॉन्ग आंसर आना है। किससे? आपका गवर्नमेंट बजट से। ठीक है, फिर अगर हम बात करें हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट से आना है आपका 6 मार्क्स का, जिसमें एक शॉर्ट आंसर रहेगा आपका 4 मार्क्स का एंड 2 क्वेश्चन आंसर 2 एमसीक्यू रहेंगे आपके 1 मार्क के, जो आप क्या है 6। तो इसका मतलब टोटल क्या हो गया 28 हमारा ये था, 28 और 12 कितने हो गए हमारे 40 मार्क्स के। ठीक है, तो ये पूरा आपका पैटर्न है किसका? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। कितने 1 2 3 4 5 चैप्टर पढ़ के आप 40 मार्क्स इजीली ला सकते हो। लेकिन अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूं तो इसमें आपके 3 चैप्टर्स आ जाते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका ए सर्कुलर फ्लो वाला, एक आपका आ जाता है रिलेटेड एग्रीगेट्स वाला, और एक आता है मेथड एंड मेजरिंग, जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह रहते हैं, है ना। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू किसका दे दिया? मैक्रो इकोनॉमिक्स के कौन से आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होने वाले हैं, है ना। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पार्ट बी एग्जाम पैटर्न की, जिसमें हमारा क्या है पार्ट 2 कौन सा है हमारा? पार्ट 2 है हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी कितने मार्क्स का आना है? 40 मार्क्स का आपका आना है, जिसमें आपके चैप्टर्स कौन से? 8 चैप्टर्स है। कौन कौन से? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी एलपीजी, ये आपका क्या है? पूरी एक यूनिट है। क्या है? एक पूरी यूनिट है। इस पूरी यूनिट से आपका आंसर कितने मार्क्स का आना है? इस पूरी यूनिट से आपका आना है 12 मार्क्स का, है ना। कितने मार्क्स का आना है? 12 मार्क्स का इस पूरी यूनिट से आना है। और हम बात करें अगर हम इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से बात करें तो 3 मार्क्स का एक शॉर्ट आंसर आने वाला है आपका सिर्फ। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से शॉर्ट आंसर आने वाला है कितने मार्क का? 3 मार्क का। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें हमारे इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, इससे आपके 2 एमसीक्यूज आने वाले हैं एंड 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो टोटल हमारा कितना हो गया? 3 प्लस 6 और 2 8 मार्क्स का आपका किससे आना है? इंडियन इकोनॉमी से आना है। ठीक है, तो ये पूरा आपका कितना हो गया? 12 मार्क्स का हो गया। ठीक है, इधर आपका 1 मार्क्स, देखो इधर अब मार्क्स की वेटेज ज्यादा हो गई है, 1 मार्क्स का आपका एलपीजी से आना है। ठीक है, तो 1 मार्क का ही हो गया। अब इधर क्या 8 3 12 1 13 मार्क्स का हो रहा है इसका वेटेज। ठीक है, एक्स्ट्रा टोटलिंग आपकी हो सकती है क्योंकि ऑप्शंस में आ जाते हैं कुछ, जैसे ये 3 इधर लिखा हुआ है, ये ऑप्शन में आ गया इसलिए हो जाता है। ठीक है, तो 12 मार्क्स का ये आपका आना है। फिर अगर हम बात करें हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से, तो इससे आपका 3 मार्क्स का आना है। रूरल डेवलपमेंट से आपका आना है 6 मार्क का, जिसमें से आपके 4 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा एंड 1 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एंड अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट से आपके 2 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं और 1 मार्क का ये आना है और एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो इससे आना है आपका 6 मार्क का। कितने मार्क का? 6 मार्क्स का। तो और अगर ये हमारी क्या है? ये हमारी पूरी एक और यूनिट है। ये एक और यूनिट से कितने मार्क्स का टोटल आना है? ये पूरी यूनिट से आपका, एक सेकंड में ये लाइन बना दूं, तो ये पूरी यूनिट से आपका आना था 20 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का, जिसमें से 3 3 6 3 6 प्लस 3 9 9 और 1 10 10 और 4 18 18 और 6 18 और 6 24 मार्क्स। तो 4 मार्क्स इधर क्या हो रहे हैं? एक्स्ट्रा, मतलब ऑप्शंस में आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, है ना। तो टोटल ज्यादा हो सकता है लेकिन हमारा मार्क्स का वेटेज उतना ही रहेगा, है ना। ऑप्शन में ये आपके हो सकते हैं। तो आगे समझ में, मतलब पहली यूनिट जो हमारी उससे 12 मार्क्स का आना है और इस वाली से कितने का आना है? 420 मार्क्स का आना है। और एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल, सॉरी ये तो मैंने आपको बता दिया। फिर लास्ट चैप्टर जो हमारा है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इट्स नेबर्स, तो इस चैप्टर से आपका आना है कितने मार्क्स का? इस चैप्टर से आपका आना है 8 मार्क्स का। तो जो हमारे नोट्स हैं शॉर्ट नोट्स, मैंने उसमें जो हमारा कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है 8 मार्क्स का हिस्सा है, जिससे 4 मार्क्स के एमसीक्यू, और एमसीक्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चीजों को लर्न करना पड़ेगा। इन 4 मार्क्स का एक आपका शॉर्ट आंसर भी आना है इधर। तो मैं आपसे यही चीज बोलूंगा कि आप क्या करो, जो कंपैरेटिव स्टडी, जो कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस वाला जो चैप्टर है लास्ट वाला, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बड़े अच्छे से करना। मैंने जो शॉर्ट नोट प्रोवाइड किए हैं वो पूरे शॉर्ट नोट में आपका क्या है, पूरा एक चैप्टर और उसके जो फिगर्स वगैरह जो आपको लर्न करना है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने उस शॉर्ट नोट में दिए हुए हैं। आप लोग फिगर इजीली लर्न कर, इस तरीके से प्रेजेंटेशन है उस शीट्स में आपकी, इस तरीके से नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में प्रेजेंटेशन है कि इजीली आप क्या कर सकते हो, उस चैप्टर को लर्न कर सकते हो, है ना। सो आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। एंड मैं आपको, अगर आप मेरी राय मानो तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो पार्ट 2 कर लो पूरा 40 मार्क्स का, जिसको आप इजीली मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंपैरिजन में अच्छे से आप कर लोगे, है ना। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लेना। वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो हम ज्यादा बात नहीं करते। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हो चैनल पर, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। बहुत आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। और अगर आपको नहीं पता है हमारे प्रिपरेशन के बारे में, जो मैंने प्रिपरेशन के लिए एक वीडियो बनाई, तो आई बटन पर इधर आपको मिल जाएगी प्रिपरेशन की वो वीडियो, कि इकोनॉमिक्स हम कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल अच्छे से हमारे एग्जाम के लिए, है ना। सो आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो चैनल पर जाओगे, चैनल पे पूरी एक प्लेलिस्ट आपको वहां वीडियो मिल जाएगी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कैसे हम पढ़ने वाले। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, ऐसी चीज आपको इधर मिलने वाली है शॉर्ट नोट्स में, हमारे ब्रह्मास्त्र की बात करो, जो गारंटीड आपको कहीं और नहीं मिलेगी, है ना। सो ज्यादा वीडियो को हम लंबा नहीं करते। अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो काइंडली प्लीज like the video, and for more subscribe to our channel and press the bell icon for upcoming
videos, and also join our Facebook channel, Instagram channel, and also join our WhatsApp group. So, myself Suraj Sahu, and I am signing off today's session. So kindly stay tuned, study well, bye bye.